रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचक ने अभी पाकिस्तान का विजिट किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और रूस के बीच में क्या चल रहा है, पुतिन की पाकिस्तान को लेकर क्या ख्वाहिशात हैं, पुतिन की पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है उसको वो अमली तौर पर कैसे दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान रूस से क्या चाहता है, अमेरिका के होते हुए क्या पाकिस्तान रूस से कोई बड़ा मुआहदा कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का विजिट, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ है कि किसी हाई लेवल रशियन ऑफिशियल ने पाकिस्तान का विजिट किया है। इससे पता चलता है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के लिए काफ़ी मोहब्बत है और बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर कोऑपरेशन की गुंजाइश मौजूद है। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उनको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो हेडलाइन है, जिसको मैं सबसे बड़ी खबर समझता हूं, रशिया ने ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री को सपोर्ट करेगा। जी हां, रशिया ने ये ओपनली कह दिया है कि पाकिस्तान की ब्रिक्स में इंक्लूजन रशिया की देरीना ख्वाहिश है और पाकिस्तान भी इस हवाले से अपनी इंटेंट शो कर रहा है कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जो ग्लोबल साउथ की तर्जुमानी करता है और G7 के मुकाबले में खड़ा होता है, जो कि एलीट कंट्रीज का एक ग्रुप है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स तेजी से एक्सपेंशन की जानिब गामजन है। यूएई, ईरान, मिस्र और सऊदीया जैसे ममालिक भी ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के साइज के जो कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो ऑलरेडी ब्रिक्स में शामिल हैं और रशिया ने इस हवाले से पहले भी अपने इरादे जाहिर किए हैं कि वो पाकिस्तान की इंक्लूजन चाहता है और इस हवाले से हर तरह से पाकिस्तान को फैसिलिटेट करेगा। इस वक्त ब्रिक्स ग्रुपिंग की बात करें तो मेनली चाइना और रूस की देरीना ख्वाहिश है कि ब्रिक्स एक्सपैंड हो। भारत ने इसकी मुखालफत की हुई है और भारत ने स्पेसिफिकली पाकिस्तान की शमूलियत की भी मुखालफत की हुई है। तो ये चीज़ ब्रिक्स में एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकती है, पाकिस्तान की शमूलियत। लेकिन जिसको होना होता है वो होकर ही रहता है और पाकिस्तान भी जल्द ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार कर लेगा। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। दोनों ममालिक के दरमियान अगर ट्रेड की बात करें पाकिस्तान और रशिया की, तो वो $1 बिलियन के करीब पहुंच चुकी हैं, जिसको हाईलाइट किया गया जॉइंट प्रेस टॉक में और इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया और कुछ सजेशंस पेश की गई कि दोनों ममालिक किस तरह अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसहाक डार ने कुछ प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट किया। उन्होंने कहा कि कुछ सैंक्शंस हैं, कुछ बैंकिंग सिस्टम के हवाले से मसाइल हैं और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमारी रशिया के साथ ट्रेड ज़्यादा नहीं हो पा रही। जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इसकी वजह से दूसरे मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए रूस के साथ ट्रेड कर सकें। रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी अमेरिका ने निकाल दिया है और ये ज़्यादातर जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, उस सिस्टम के अंदर रूस की कोई गुंजाइश नहीं। तो इस वजह से रूस अब एशियन मंडियों की तरफ देखता है, वो भारत से ट्रेड करता है और वो चाइना से ट्रेड करता है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि पुतिन ने भारत और चाइना के अलावा दूसरे एशियाई ममालिक के भी विजिट किए थे, ताकि वो अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सपैंड कर सकें एशिया के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने वियतनाम और नॉर्थ कोरिया के विजिट किए हैं। तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो एशियन ब्लॉक है वो एक हो जाए, ये रीजन के जो सारे मामला आते हैं वो रीजन में ही हल हों। तो वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती चाहते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो इनका कोऑपरेशन है, ये 4-5 ममालिक का, पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान। ओरिजिनल प्लान यही था कि अमेरिका के जाने के बाद ये 4-5 ममालिक मिलकर काम करेंगे, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को मेक श्योर करेंगे, अफ़गानिस्तान में पीस के लिए काम करेंगे ताकि जो रीजनल ट्रेड कॉरिडोर्स हैं वो कायम हो सकें और वो इनेबल हो सकें और ख़ित्ते में जो ट्रेड है
यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर आगे बढ़ सके। तो वो प्लान अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हो सका। डेफिनेटली दूसरे कैंप को काफ़ी ज़्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उसको रुकवाने की भी कोशिश करते रहते हैं। वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हैं, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात उठाते हैं। वो पाक, ईरान, चाइना और रूस जब अफगानिस्तान में जाते हैं उनको उससे भी मसला होता है। तो ओरिजिनल प्लान जो है इन सारे ममालिक का वो यही है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो ताकि अल्टीमेटली पीस आए और उसकी वजह से ट्रेड कॉरिडोर्स बहाल हों, जिसकी वजह से इन सारे ममालिक को इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा, ट्रेड बढ़ेगी और पैसा ज़्यादा आएगा। तो अफगानिस्तान में अमन भी दोनों मुल्कों की प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हमने आपको चंद महीने पहले इस वीडियो में बताया था कि किस तरह पुतिन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस कॉरिडोर में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए और उनके भारत से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये ओरिजिनली ईरान, रूस और भारत का मंसूबा था, जो कि अज़रबैजान से होता हुआ कनेक्ट करता है भारत को रूस से, बीच में ईरान भी आता है। तो ये 4 ममालिक का प्रोजेक्ट था। इसमें पुतिन ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान को भी इस कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। रशिया के भारत के साथ बढ़ते हुए फासले, उनकी क्या वजूहात हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मोटी मोटी बात यही है कि भारत बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है यूएस के और वो अपना मेन डिफेंस पार्टनर यूएस को बना चुका है। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं, ये हमने सिर्फ इंडियन ओशन के पर्सपेक्टिव से बात की थी कि किस तरह इनकी दोस्ती एक्सपैंड हो रही है भारत और यूएस की। तो ये चीज़ रशिया देख रहा है। रशिया ये समझता है कि इस रीजन में भारत की निस्बत ज़्यादा नेचुरल एलाय पाकिस्तान है, जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और BRI की भारत मुखालफत करता है। भारत ब्रिक्स की एक्सपेंशन की भी मुखालफत करता है। तो यहाँ आप देखें, पाकिस्तान और रशिया कई फोरम्स पर अलाइन होते हैं, इनकी सोचें एक साथ आगे बढ़ती हैं, काफ़ी हद तक अलाइंड थिंकिंग है जियो स्ट्रेटेजिक मामलात पर। जैसे BRI को दोनों सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान पर दोनों की काफ़ी हद तक सिमिलर पॉलिसी है, यूएस की हेजीमनी के खिलाफ रीजनल कनेक्टिविटी की पॉलिसी है और इसके अलावा SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी पाकिस्तान और रूस की सोच एक ही है। यहाँ भी भारत के साथ इनकी डाइवर्जेंस है, SCO के मामले में भी, BRI के मामले में भी और ब्रिक्स के मामले में भी। इन सारे मामलात पर पाकिस्तान रूस के साथ अलाइंड है और इसी वजह से पुतिन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। और इसके अलावा अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और प्रपोजल पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी कोऑपरेट कर सकता है और पाकिस्तान को करना चाहिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रशिया के साथ साथ आर्मेनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। आर्मेनिया के साथ तो पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है, सिफारती ताल्लुकात। अज़रबैजान की वजह से हम आर्मेनिया को तस्लीम नहीं करते, लेकिन रूस ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, पाकिस्तान इसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और रूस के साथ अपने ट्रेड ताल्लुकात को बढ़ा सके। इसके अलावा आपको हमारी ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस वक्त वेस्ट और अमेरिका की जो अप्रोच है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, रशिया की अप्रोच उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और मुसलमानों के जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक है, इन यूरोपियन ममालिक की निस्बत रशिया उनकी ज़्यादा कदर करता है। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह रूस और स्पेशली ये पुतिन मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर रहे हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो वेस्ट के खिलाफ एक रिजेंटमेंट पाई जाती है मुस्लिम वर्ल्ड में, कि किस तरह उन्होंने इजराइल को एक फ्री हैंड दिया हुआ है और बाकी जो ये ज्यादतियाँ होती हैं बाकी अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में जो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों ने किया है, तो रूस उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर एक अपना इंडिविजुअल किरदार अदा करने की कोशिश करता है। और मुसलमानों के साथ आजकल काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि एक अलाइनमेंट हमें नज़र आ रही है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह पुतिन ने चेचनिया के विजिट के दौरान कुरान पाक को बोसा दिया था और उन्होंने वहाँ के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी भरपूर सपोर्ट ली थी। इसके अलावा एनर्जी के शोबे में भी रूस एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस वक्त एनर्जी के मसाइल हैं और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात इधर उधर से पूरी करने की कोशिशें करता रहता है। रशिया यहाँ पर आपको एक काफ़ी अफोर्डेबल LNG प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान ने एक दो बार सस्ता तेल भी खरीदा है रूस से। तो रूस एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि इवन अगर आपके पास डॉलर्स नहीं भी हैं तो आप लोकल करेंसी में इनके साथ जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, LNG या पेट्रोलियम की मसनूआत। लेकिन यहाँ पर इसहाकडार का कहना था कि सैंक्शंस आड़े आ जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं रूस के साथ, लेकिन सैंक्शंस की वजह से नहीं कर पाते। इस हवाले से हम डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था एक वीडियो में कुछ माह पहले शहबाज शरीफ ने रशिया को ऑफ़र किया था कि हम बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। बार्टर ट्रेड एक पुराना ट्रेड का तरीकाकार है कि जिसमें चीज़ों का अदला बदला होता है कि आपने मेरे से कोई चीज़ ली तो उसी वैल्यू की चीज़ आप उसे दूसरे बंदे को देते हो जिसे आप कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रैकेट है तो आप मुझे बैट दोगे, मैं आपको रैकेट दूंगा, आप मुझे बैट दोगे। या आपके पास अगर एक अच्छी क्वालिटी की खजूर है तो मैं आपको एवरेज क्वालिटी की 2 खजूरें दूंगा उस वैल्यू की। तो ये बार्टर सिस्टम होता है। पाकिस्तान ने रूस के साथ इस हवाले से भी बातचीत की हुई है कि अगर इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए हम तिजारत नहीं कर सकते तो दूसरे तरीक़ों पर गौर करना होगा। और इसलिए रूस कहता है कि आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएं। रूस कहता है कि जिस तरह हम ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं लोकल करेंसी में, जिस तरह हम चाइना के साथ कर रहे हैं, हम आपके साथ भी करने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से डर लगा रहता है US सैंक्शंस का। हम तो अपने हमसाये के साथ गैस पाइपलाइन नहीं शुरू कर पा रहे ईरान के साथ, तो हम रूस जो कि इतनी दूर बैठा हुआ है उसके साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान और रशिया का एक मंसूबा था, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कसूर से लेकर कराची तक पाइपलाइन बिछनी थी गैस की, जिसको रूस ने बनाना था। वो प्रोजेक्ट भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका सैंक्शंस के डर की वजह से। और अभी रूस की एक और नई ऑफर आ गई है कि हम कराची में एक नई स्टील मिल खोलना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान की स्टील मिल्स है, अल मशहूर स्टील मिल, ये उस वक़्त के सोवियत यूनियन ने ही पाकिस्तान में लगाई थी और उस वक़्त हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई थी और बाद में ये करप्शन की नज़र हो गई बहुत सी चीज़ें। तो अब इस तरह का एक और प्रपोज़ल रूस की तरफ से है। रूस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पुतिन आपको कह रहे हैं कि आप भारत के साथ जो हमारा ट्रेड कॉरिडोर है उसको ज्वाइन करें, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम एक नई स्टील मिल लगाने को तैयार हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेंट्रल एशिया के साथ एक इत्तेहाद है आप उसको ज्वाइन करें। वो बहुत ज़्यादा ऑफर्स दे रहे हैं आपको। फिर वो कह रहे हैं कि आप हमसे सस्ता तेल लें, सस्ती गैस लें, LNG। ये पाकिस्तान पर अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी ट्रेड किस तरह बढ़ाता है। इसके अलावा और भी कुछ मौके हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान। टूरिज्म की डोमेन में पीपल टू पीपल कनेक्शन और एजुकेशन जो कोऑपरेशन है वो भी दोनों मुल्कों के दरमियान उसकी गुंजाइश है। अब ये क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक जो सबसे बड़ी हर्डल है वो है रूस पर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं और अमेरिका फ़ौरन सैंक्शन लगा देता है। और पाकिस्तान इस सूरत हाल में नहीं चाहता, हमारी ऑलरेडी इकॉनमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई रिस्क ले और आपके जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं वो डिस्टर्ब हों और अमेरिका उनको डिस्टर्ब करे सैंक्शन लगा के। इसलिए पाकिस्तान अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान अभी शायद राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है और दुरुस्त वक्त आने पर पाकिस्तान ये फैसले ले लेगा। पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन इस सदी के आगाज़ से ही बदल ली थी। चाइना और रूस की तरफ देखना शुरू हुआ था पाकिस्तान। मुशर्रफ ने भी चाइना और रूस से रवाबित बढ़ाए, नवाज शरीफ ने भी, इमरान खान ने भी, जरदारी ने भी, जो आया है बंदा यहाँ पर, उन सब ने ईस्टर्न एक्सिस की तरफ देखा है, एशियन ब्लॉक की तरफ देखा है और उसकी बात की है। क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम भी बड़े अरसे का ये समझ चुका है कि अमरीकी यारी बड़ी महंगी है। आप सिर्फ अमेरिका पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको दोनों ऑप्शंस एक साथ साइमल्टेनियसली साथ लेकर चलना होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की यही अप्रोच है कि जो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं यूरोप और अमेरिका के साथ, जो आपकी ट्रेड है जो काफ़ी अच्छी है, उसको भी जारी रखें और नए एवेन्यूज़ को भी तलाश करें। हमने करना यही है कि रीजनल पार्टनर्स के साथ दोस्ती को बढ़ाना है, अमेरिका और यूरोप को एलियनेट किए बगैर। पाकिस्तान के पास विजन तो है, सोच भी है, लेकिन शायद टैक्टिकल लेवल पर हम मार खा जाते हैं और जब बात आती है ब्रूटल प्रैग्मेटिज्म की तो वहाँ पर हम रह जाते हैं।
जिस तरह रूस एशियन ब्लॉक का रिवाइवल चाहता है, उसी तरह पाकिस्तान भी रूस को बहुत अहमियत की निगाह से देखता है। पाकिस्तान को पता है कि रूस की इस पूरे यूरेशियन रीजन में क्या इंपॉर्टेंस है। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप, इन सारे रीजन्स में रूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिसने इस वक्त नेटो के साथ सिंग अड़ाए हुए हैं। तो दोनों मुल्क एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं और दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। दोनों अफगानिस्तान, BRI, SCO, ब्रिक्स और दूसरे रीजनल मामलात में अलाइंड हैं। अब देखना यह है कि ये विजन पाया तकमील तक कब पहुंचता है। ये जो सारी चीज़ें हैं इस विजन के अंदर, ये कब दोनों ममालिक को फ़ायदा देना शुरू करेंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कितने साल लगेंगे पाकिस्तान और रूस को कि वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएंगे। 5 साल, 10 साल या फिर 50 साल? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।